जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है और ये अपडेट सामने आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ की तरफ से भी एक बड़ा बयान जो है वो जारी किया गया है, जिसमें आपको बता दें कि बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद जी ने जिस तरह से मीडिया को संबोधित किया था, तो उसमें कई अहम बातें जो है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो वो सामने रखी है। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के साथ साथ बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान की कई पोस्टों को तबाह किया। इसी के साथ कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। यह बीएसएफ की तरफ से भी एक बड़ा बयान जो वो जारी किया गया है। मैं तमाम डिटेल्स आपके साथ साझा करूंगा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जिस तरह से हमने आपको पल पल की जानकारी दी थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकियों ने बर्बरता की थी, जो आतंकी हमला वहां पर हुआ था, हमारे निहत्थे बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। और उसके बाद से यह तो स्पष्ट था कि भारत की तरफ से अब जो है वो आतंकवाद को और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, जिसके चलते हमें कई अहम चीजें जो है वो पता चल पा रही है। जिसमें मैं आपको बता दूं, यह भी निश्चित था कि भारत की तरफ से अब जो है वो दुश्मन के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक जो वो जरूर होगी। और वाकई में केंद्र सरकार ने जिस तरह से एक अहम फैसला लिया और उसके बाद इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को छूट दे दी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और आपको बता दें कि 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और उसी दौरान ये तमाम एजेंसीज के हवाले से खबरें सामने आना शुरू हो गई कि पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं सीज फायर वायलेशन करके सीज फायर वायलेशन की आड़ में आतंकी घुसपैठ भी करा सकता है। यह अहम जानकारी जो वो साझा की गई है, जिसके चलते आपको बता दें कि बीएसएफ पूरी तरह से अलर्ट हो गई। और जिस तरह से 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसमें पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके बाद 8 तारीख की बात करें, यानी 8 मई की बात करें, तो यहां पर कुछ और अहम चीजें भी जो है वो सामने आई है कि 8 तारीख को रात में जब बीएसएफ ने पूरी तरह से बॉर्डर पर नजर रखी, बॉर्डर पर निगरानी की, और उसमें यह देखा गया कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो है वो भारतीय सीमा में घुसने की फिराक में थे, यानी घुसपैठ करने की फिराक में थे। जिसमें यह भी हमने आपको अपडेट किया था कि सांबा सेक्टर में भी घुसपैठ करने की कोशिश जो वो आतंकियों ने की थी सीज फायर वायलेशन की आड़ में। लेकिन बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने, बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने जो है पाकिस्तान के इस मंसूबे के ऊपर पूरी तरह से पानी फेर दिया। यानी आतंकी घुसपैठ जो करने का प्रयास किया जा रहा था आतंकियों की तरफ से, उस घुसपैठ के प्रयास को विफल किया और उसी के साथ साथ कई आतंकियों को वहां मार गिराया और पाकिस्तान को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया। यानी पाकिस्तान ने जो सीज फायर वायलेशन के बाद जो है आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की, उसे पूरी तरह से विफल कर दिया हमारे बीएसएफ ने, यानी बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप्स ने, और पाकिस्तान को यहां पर करारा जवाब दिया। जिसके चलते ये जानकारी मिली, ये तमाम तस्वीरें भी सामने आई, जो तस्वीरें अभी भी मेरे मोबाइल में हैं। एक एक पोस्ट जो पाकिस्तान की तबाह हुई है, किस तरह से तमाम पाकिस्तानी पोस्टों को डिस्ट्रॉय किया यहां बीएसएफ ने भी, वो तमाम वीडियोस हमारे पास है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम सीक्रेट जो आपके तक नहीं पहुंचाएंगे, वो चीजें आपको नहीं बता पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की तमाम पोस्टों को तबाह किया, इसी के साथ साथ पाकिस्तान के कई रेंजर्स को घायल भी किया और मार भी गिराया। और खासतौर पर आतंकियों के जो गाइड वहां से घुसपैठ कराने की फिराक थे आतंकियों को, उनको भी नेस्तो नाबूद कर दिया। ये 8 मई की रात को हुआ। जिस तरह से 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की बुखलाहट थी और ये कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो कुछ गलत कर सकता है। जिसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया और सीज फायर वायलेशन की आड़ में आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश की, लेकिन इस तमाम पूरे षड्यंत्र को जो है पूरी तरह से विफल कर दिया। वहीं 9 और 10 मई की रात की अगर बात करें, तो यहां पर जम्मू सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। यहां पर भी लश्कर के कई आतंकी ठिकानों को जो है वो बीएसएफ ने ध्वस्त किया, जो कि सीमा पार ये तमाम आतंकी ठिकाने हैं। यहां पर भी लश्कर के तमाम ठिकानों को ध्वस्त किया, जिसमें बताया जा रहा है कि 20 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा भी किया गया और इनके आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि बीएसएफ ने एक अहम जानकारी यह भी साझा की है कि पाकिस्तान ने बीएसएफ की एक पोस्ट पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश भी की। और जैसे मैंने कहा कि बीएसएफ, भारतीय सेना,
इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के साथ साथ पूरी तरह से सतर्क थी, बॉर्डर्स की रक्षा कर रही थी। और यहां पर जो पाकिस्तान ने हिमाकत करने की कोशिश की, जो बीएसएफ की पोस्ट को तबाह करने की कोशिश की, उसे जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया और कोई भी नुकसान बीएसएफ की पोस्ट को नहीं हुआ। और बीएसएफ ने पूरी तरह से रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान की बाकी पोस्टों को भी तबाह कर दिया। ये एक अहम जानकारी जो है ये बीएसएफ की तरफ से साझा की गई है। और आपको बता दें कि जैसे मैंने कहा कि 10 तारीख यानी 10 मई को बीएसएफ की एक पोस्ट के ऊपर जिस तरह से हमला करने की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, तो उसे पूरी तरह से विफल कर दिया। और यही नहीं, पोस्टें ही तबाह नहीं की पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया, जिसमें आपको बता दें कि पाकिस्तान का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे भी ध्वस्त कर दिया बीएसएफ ने। इसी के साथ साथ जो सर्विलांस सिस्टम था पाकिस्तान का, उसे भी ध्वस्त कर दिया, भारी नुकसान जो वो पहुंचाया है। तो बीएसएफ जिस तरह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की हम बात करते हैं, तो बीएसएफ जो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में पूरी तरह से जो है वो अलर्ट होकर, मोर्चा संभालकर पाकिस्तान की एक एक गतिविधि को जो है वो क्लोजली वॉच कर रही थी। और पाकिस्तान जो हिमाकत करने की कोशिश कर रहा था, तो पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब है वो दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। तो आईजी बीएसएफ की अगर बात करें शशांक आनंद जी की, तो उनकी तरफ से कई अहम बातें जो है ये सामने रखी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है वो बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है और पाकिस्तान की हर हरकत को यानी नापाक हरकत को विफल कर दिया और इसमें दुश्मन को जो है वो भारी नुकसान पहुंचाया है। तो ये तमाम चीजें हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो सामने आई हैं। और इसमें अब ये भी बताया जा रहा है कि इसमें एक प्रस्ताव भी लाने की कोशिश की गई है। यहां आपको बता दें कि सांबा सेक्टर से जिस तरह से बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, कई पोस्टें तबाह की, और वहां अब उस पोस्ट को लेकर मैं बात करूं तो सांबा की एक बीएसएफ की पोस्ट को ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से चला, तो पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह किया, तो बीएसएफ की एक पोस्ट का नाम जो है वो सिंदूर रखने के प्रस्ताव को लेकर भी यहां पर बात हुई है। और यहां पर अधिकारियों ने कहा है कि हम केंद्र सरकार से बात करेंगे कि एक पोस्ट का नाम जो है वो सिंदूर रखा जाए। तो कितने गर्व की बात है, कितने फक्र की बात है। यहां ऑपरेशन सिंदूर जब चला, हमारी वो बहनें जिनके सिंदूर उजाड़े उस दुश्मन पाकिस्तान ने, और वहां का प्रायोजित आतंकवाद, और किस तरह से भारत ने पूरा प्लान किया कि दुश्मन को अब वक्त आ गया कि जवाब देना है। और उसके बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से मैदान में आ गए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन उसी के साथ साथ बीएसएफ जो कि सीमाओं की प्रहरी है, सीमाओं की रक्षा करती है देश की सीमाओं की, तो उन्होंने भी पाकिस्तान की हर गतिविधि के ऊपर जो है वो नजर रखी। और पाकिस्तान ने जब जब भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिमाकत करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। एक तरफ हमारी फोर्सेज जो लगातार एयर स्ट्राइक कर रही थी, और दूसरी तरफ बॉर्डर्स के ऊपर से जिस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया, वो मैंने आपको बता दिया कि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, 7 मई को। उसके बाद 8 तारीख को सीजफायर वायलेशन करने की कोशिश पाकिस्तान ने की। सीजफायर वायलेशन की आड़ में आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश की, घुसपैठ के प्रयासों को विफल कर दिया, आतंकियों को मार गिराया, रेंजर्स को मार गिराया, रेंजर्स को घायल कर दिया, पाकिस्तान की कई पोस्टों को तबाह किया, लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया, लश्कर के ठिकानों को तबाह कर दिया और आतंकियों को भी मार गिराया। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत को पूरी तरह से विफल किया। यहां तक कि हमारे बीएसएफ की एक पोस्ट के ऊपर जो हमला करने की कोशिश की गई ड्रोन के जरिए, उसे भी नाकाम कर दिया बीएसएफ ने, और पाकिस्तान के एक एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया। तो इसी तरह से ये जो बीएसएफ की भी हम अहम भूमिका इसमें देख रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ बीएसएफ ने भी कई अहम इसमें कार्रवाइयों को अंजाम दिया, और आज ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से सक्सेसफुली यानी कामयाब भी हुआ है। ये ऑपरेशन रुका नहीं है, ये ऑपरेशन जारी है। अगर कोई भी ऐसी हिमाकत पाकिस्तान करेगा तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तान को एक बार फिर से जवाब दिया जाएगा। लेकिन बीएसएफ ने केंद्र सरकार के साथ एक प्रस्ताव रखने की जो पहल है, हो सकता है कि वो जल्द हो, और इसमें हमारी बीएसएफ की एक पोस्ट का नाम सिंदूर रखा जाए। ये जानकारी जो है वो दी गई है तमाम बीएसएफ के अधिकारियों की तरफ से, जिस तरह से बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद जी ने ये तमाम जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जारी की है। वीडियोस कई हैं, लेकिन वो हम जो है वो तमाम सीक्रेट्स को ध्यान में रखकर ये चीजें हम आपके तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन हम जो वीडियोस देख पा रहे हैं मोबाइल में, मैंने जो देखी है, उसमें साफ ये दर्शाया गया कि किस तरह से पाकिस्तान के कम्युनिकेशन सिस्टम को, इसी के साथ सर्विलांस सिस्टम को, पोस्टों को तबाह कर दिया। और वीडियोस तो कई सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। तो ये
उनके लिए भी खबर है जो सबूत मांग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं, इसलिए पाकिस्तान अगर छेड़ेगा तो पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। हमारी फोर्सेस पूरी तरह से तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। तो यह है बीएसएफ का अहम रोल। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ और ऑपरेशन सिंदूर जब खत्म हुआ, किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। गर्व है हमें हमारी फोर्सेस के ऊपर। मैं यही कहूंगा, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद, इंडियन नेवी जिंदाबाद और बीएसएफ जिंदाबाद कि पाकिस्तान आज घुटनों के बल आ गया है। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।